हेलो दोस्तों, मैं निकिता। दोस्तों, खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो खाना हमें खाना ही खाना है। तो ज़िंदा रहने के लिए हमें खाना ज़रूरी खाना है। लेकिन क्या होता है, आजकल लोग क्या सोचते हैं कि हमने खाना खा लिया और वो अपने आप ही पच जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। लोग खाना खा रहे हैं लेकिन वो पच नहीं रहा है, वो पचने की बजाय सड़ रहा है। आप कितना ही हेल्दी खाना खा लो, आप कितना ही न्यूट्रिशन ले लो, लेकिन जब तक वो पचेगा नहीं, वो आपकी बॉडी को लगेगा नहीं, वो आपको लगेगा नहीं। चाहे आप वेट लॉस जर्नी पे हो, चाहे आप वेट गेन की जर्नी पर हो, चाहे आप अपने आप को फिट रखने के लिए खाना खा रहे हो, लेकिन जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा, जब तक वो अच्छे से पचेगा नहीं, तब तक वो आपकी बॉडी को लगेगा नहीं। तो आइए हम जानते हैं कि हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं कि जो अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो हमें लगता किस लिए नहीं है। ऐसे कौन से रीज़न है, ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से हमें खाया हुआ खाना जो है वो नहीं लग पा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला रीज़न है ओवर ईटिंग, यानी कि हमारा पेट भर चुका है और हम भर भर के खाना खाए जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई लोग खाना खाने बैठे होते हैं, आप लोग उठ गए हो या कोई उठ गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो खाए जा रहे हैं कि हमें 2 रोटी और दे दो, थोड़ी सी सब्जी और दे दो। उनका पेट भर चुका है लेकिन वो तब भी और खाए जा रहे हैं। वो लोग पेट भरने के लिए खाना नहीं खा रहे। कई लोग क्या करते हैं कि वो पेट भरने के लिए खाना नहीं खाते, वो कंपटीशन लड़ते हैं कि हमने इतना ज़्यादा खाना खा लिया, हमने इतना ज़्यादा। इससे क्या होगा, आपका पेट भी नहीं भरेगा, आपको क्या जो प्रॉपर जो मतलब खाने से मिलने वाले न्यूट्रिशन है वो भी नहीं मिलेंगे, आपको ताकत भी नहीं आएगी। तो उस खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका पेट जो है, अगर वहाँ पे डाइजेशन सिस्टम अगर आपका सही से काम नहीं करेगा तो आपको और बीमारियाँ वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। धीरे धीरे जो है आपको हेल्थ इशू होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपनी ओवर ईटिंग पे। आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी। आपको लग रहा है कि आपका पेट भर चुका है तो अब वहीं पे छोड़ दीजिए। बल्कि अगर आपको लग रहा है कि आपका पेट भर चुका है तो उससे पहले ही छोड़ दीजिए। आपको इतना नहीं खाना कि वो ओवर ईटिंग का रूप ले ले। तो आपको अपनी ओवर ईटिंग पर कंट्रोल करना है। आपको सिर्फ उतना ही खाना है जितना आपकी बॉडी झेल सके, आपकी बॉडी उसको पचा सके। अगर आप खाते जाओगे तो आपका जो पेट है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भर जाएगा और उससे क्या होगा, वो खाना नहीं पचा पाएगा। तो सबसे पहला रीज़न है हमारा ओवर ईटिंग। दूसरा है हमारा, हम कभी शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं या कभी घर पर भी हमारे कई तरीके के खाना आ जाते हैं, मतलब कई वैरायटी आ जाती है हमारे सामने। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें से टेस्ट कर ले, थोड़ी टिक्की, थोड़ी बल्ले पापड़ी, थोड़ी गोलगप्पे, थोड़ा सा पनीर, थोड़े चावल, मतलब सारी चीज़ हमने टेस्ट कर ली। तो ये भी चीज़ ठीक नहीं है। बेशक आपने थोड़ा थोड़ा लिया है, लेकिन क्या होगा, जब आप वो चीज़ आपके पेट में जाएगी तो जो हमारे पेट में यूरिक एसिड यानी कि जो हमारे पाचन क्रिया की जो शक्ति है, यानी कि जो हमारा अंदर जो एसिड है वो क्या करेगा, वो एक पाचन मतलब एक तरीके का एक एसिड रिलीज करता है। अगर कोई चीज़ आप खाओगे तो वो उसी तरीके का एसिड रिलीज करेगा जो आपको पचाने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग वैरायटी अपने पेट के अंदर लेकर जाओगे तो पेट भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन से तरीके का एसिड रिलीज करूं जिससे वो खाना है जो पच जाए। तो आपको ऐसा भी नहीं करना। आपको थोड़ा लेना है, थोड़ा खाना है, अलग अलग वैरायटी एक साथ नहीं खानी है। तो आपको धीरे धीरे करके खाना खाना है। ये थी हमारी दूसरी मिस्टेक। तीसरी है हमारी, जो हम खाना खाने के साथ कभी कोई चाय, कॉफ़ी, दूध, पानी ले लेते हैं। क्या होता है कि अगर जैसे हमने खाना खाया, हमने खाना खाते पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक ले ली, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले ली, चाय ले ली, कॉफ़ी ले ली, दूध ले लिया, तो क्या होता है, हमारे पेट में एक जठराग्नि होती है। यानी कि हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए एक अग्नि होती है, उसे हम जठराग्नि कहते हैं, जो हमारे खाने को पचाती है। अगर आप ऊपर से पानी पी लोगे, कॉफ़ी पी लोगे, दूध पी लोगे, तो वो जो जठराग्नि है, जो वो आग हमारे अंदर प्रज्वलित हो रही है, वो क्या होगा, वो शांत हो जाएगी। तो हमारा जो खाना है वो पचने की बजाय सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। आपको खाना खाने से 40 से 50 मिनट पहले कुछ खा पी लेना है, या फिर आप खाना खाने के 30 से 40 मिनट बाद पानी या फिर कुछ खा सकते हैं। तो आपको इसका सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और सबसे लास्ट और सबसे आखिरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका फास्ट फूड। यानी कि अगर आप ये तीन ही चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर आप उसको भी नहीं फॉलो करोगे, लास्ट चीज़ जो है, अगर आपने वो चीज़ करी तो तीनों चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है।
वो है हमारा फास्ट फूड। जो आप फास्ट फूड खाते हैं, यानी कि जो बाहर का हम तला भुना खाते हैं, क्या होता है दुकान पे, क्या होता है समोसे बन रहे हैं, ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं, कुछ भी चीज़ बन रही है, वो तेल क्या होता है, वो कई बार गर्म होता है। और ज़रूरी नहीं है कि दुकानदार ने वो तेल अगर आज का वो हो गया तो वो फेंक दे, नहीं, उसी को वो कल भी यूज़ करेगा, परसों भी यूज़ करेगा, 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसी में और तेल डालता जाएगा। तो वो क्या होगा, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको जितना हो सके फास्ट फूड अवॉइड करना है, जितना हो सके आपको हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी भी लेकिन आपको अपनी लिमिट में खाना है। अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं और वो पच नहीं रहा तो भी वो आपके शरीर को नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ रीज़न्स जिसको आप अवॉइड करके, जिस पे आप कंट्रोल करके अपने आप को, जो आप खाना खा रहे हैं उसको पचाने में आप खुद ही हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ओवर ईटिंग छोड़ें, अगर आप वैरायटी ऑफ फूड एक ही साथ खाना खा रहे हैं, अगर आप पानी पीना, कॉफ़ी, कोई भी ड्रिंक आप ले रहे हैं, वो चीज़ आपको छोड़नी है और बाहर का कोई भी चीज़ आपको नहीं लेनी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको करके आप अपने आप को फिट और हेल्दी बना सकते हो, अपने खाने को डाइजेस्ट कर सकते हो। अगर आपका खाना जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा होगा, आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट होगा, तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो उसमें भी वो आपकी हेल्प करेगा और आपको फिट और हेल्दी रखने में आपकी वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको अहमियत देनी है सबको, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है आपको अपने शरीर को। अगर आप, क्योंकि यही आपका घर है, इसी में आपको रहना है, अगर ये ठीक होगा तभी आप दूसरों को अहमियत दे पाएंगे। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।